हाय गाइस, वेलकम टू पावर ऑफ ट्रेडिंग। आज हम लोग 7 ऐसे गोल्डन रूल के बारे में जानेंगे जो हमें ट्रेडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर ट्रेडिंग के दौरान वो पॉइंट हम लोग अगर ध्यान में रख करके ट्रेड करें तो हमें अच्छा बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने में हेल्प मिलेगा। सो गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं उस 7 गोल्डन रूल के बारे में जानते हैं। गाइस, फर्स्ट है ट्रेड लाइक ए रोबोट। गाइस, हमें रोबोट की तरह ट्रीट करना है। जैसे रोबोट में कोई इमोशंस नहीं होता है, वैसे ही अगर हम जिस समय ट्रेडिंग करें उस समय गाइस हमें इमोशन लेस हो करके बैठना होगा। क्योंकि जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा मनी लाइव चल रहा होता है, घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है। अगर हम लोग इमोशन के थ्रू काम करेंगे तो गाइस हमें लॉस हो जाएगा। इसीलिए इमोशन लेस हमें वहां बैठना है, पूरा का पूरा इमोशन को किल कर देना है, जिससे कि हमें जो हमारा सिस्टम कहता है उसी सिस्टम के हिसाब से हम फॉलो करें और उस सिस्टम से हम लोग अगर ट्रेड करते रहेंगे विदाउट इमोशन तो गैस हमें वो प्रॉफिट करके देगा। अगर हम देखेंगे कि हमारा इमोशन के थ्रू हम लोग करेंगे तो गैस कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा 500 का लॉस हो रहा है और तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं 500 का लॉस हो गया, अब तो हमें मार्केट लॉस ही जाएगा। गैस वहां से मार्केट बैक बाउंस करके अप जाता है और वह हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे करके जाता है। अगर हम लोग उस समय इमोशंस के थ्रू वहां से मार्केट से हम लोग बाहर निकल जाते हैं 500 का लॉस देख करके, तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। सो गैस अगर हमारा हमारा सिस्टम कह रहा है कि अभी स्टॉप लॉस टच नहीं किया है, अब स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, गैस तब तक हमें रहना है जब तक हमारा स्टॉप लॉस जहाँ पे भी हमारा सेटिंग है तब तक हमें मार्केट में टिके रहना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट में निकल जाना है। सो गैस विदाउट इमोशंस हमें ट्रेडिंग करना है। जैसे कि रोबोट में कोई इमोशन नहीं होता, अगर जो उसमें सिस्टम डाला हुआ है उसी सिस्टम को फॉलो करके काम करता है। तो गैस हमें भी ट्रेडिंग में वैसे ही करना है, जो भी हमारा सिस्टम है उसी सिस्टम को फॉलो करना है और ट्रेड करना है। सो गैस सेकंड है हमारा हैव ए टारगेट ऑन ए डेली लिमिट लॉस। इसमें क्या होता है गैस, अगर हम लोग बचपन में पढ़े होते हैं तो हमें एक टारगेट मिलता है कि हमें 100% लाना है, 90% लाना है, 95% लाना है। बट गाइस ये टारगेट हो गया हमारा। जब हम लोग स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज में करते हैं, तो एक हमारा टारगेट होता है कि नहीं हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। बट गाइस ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, जो शुरुआत में ही ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी टारगेट फिक्स करते हैं कि नहीं हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा तो हम निकल जाएंगे, हमें 15,000 का प्रॉफिट होगा तो हम निकल जाएंगे, हमें 5,000 का प्रॉफिट होगा तो निकल जाएंगे। लेकिन गैस जो हमारे प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना टारगेट नहीं फिक्स करते, वो अपना स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं। जैसे कि अगर उनको 1 लाख का कैपिटल है, उसमें से अगर 10,000 का उनका लॉस हो जाता है, वो फिक्स करते हैं कि अगर 10,000 का हमारा लॉस हुआ आज का, तो मैं आज चैन से रह सकता हूँ, घूम सकता हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो गाइस अपना स्टॉप लॉस को लोग मैनेज करना चाहिए, अपना टारगेट को नहीं। जैसे कि स्टॉप लॉस को हम लोग मैनेज करेंगे तो जो हमारा कैपिटल है वो कम हमारा खत्म होगा। जैसे कि हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख के कैपिटल से हम अगर हम फर्स्ट डे ट्रेड कर रहे हैं तो गाइज अगर हम 10,000 का स्टॉप लॉस रखे हैं, अगर 10,000 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट को बंद करेंगे, हम लोग सिस्टम बंद करके जिन लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन जो बिगनर ट्रेडर होते हैं गाइस, वो क्या करते हैं, वो अपना टारगेट फिक्स करते हैं कि नहीं अगर 1 लाख का कैपिटल लगाया उसमें से हमारा आज 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। वो प्रॉफिट के चक्कर में गाइस अपना बहुत ज्यादा कैपिटल लूज कर देते हैं, जिसके वजह से वो लॉस में चले जाते हैं और एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाते। सो गैस फर्स्ट है, सेकंड है हमारा जो डेली लिमिट लॉस है, वो फिक्स कीजिए कि कितना हमारा लॉस होगा जिसमें से हम अपना सही से रह सकते हैं, दिन कट सकता है हमारा, हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हमें टारगेट गाइस नहीं फिक्स करना है, टारगेट तो हमें बहुत अच्छा मिलता है अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो गाइस सेकंड था हमारा अपना लिमिट लॉस को। गाइस थर्ड है हमारा ट्रेड अगर हम लोग करते हैं उसमें से स्टॉप लॉस हो जाता है तो वो डूइंग लाइक ए बिजनेस। गाइस अगर हम लोग कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फैक्ट्री लगाया या शॉप खोला या फर्नीचर का ही शॉप खोला, अगर हम लोग फर्नीचर का शॉप खोलते हैं तो उसमें हमें शॉप चाहिए,
उसका पूरा फर्निश चाहिए, उसमें स्टाफ चाहिए, उसका कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए जिससे हमारा फर्नीचर आ सके। तो गाइज इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो दुकान रन करता है, उसमें भी अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो वो दुकान चलता रहेगा, अगर सेल नहीं हुआ तो वो हमें लॉस दे करके जाता है। बट गाइज उसी तरह से इसमें ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर हम ट्रेड कर रहे होते हैं, कभी 1 लाख का कैपिटल में हम इन्वेस्ट किए और 1 लाख का कैपिटल हम फर्स्ट ट्रेड में ही हमारा इन्वेस्ट हो गया, अगर उसमें से हमारा 10,000 15,000 का लॉस हो जाता है तो हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गाइज अगर हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारा एक कैपिटल लगता है वो सेटअप बनाने के लिए, तो बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। जैसे फर्नीचर का दुकान खोल रहे हैं तो 10 लाख का कैपिटल लग जाता है, जो कि हमारा ये पता नहीं कि वो दुकान चलेगा या नहीं चलेगा, बाद में क्या होगा। लेकिन गैस अगर हम ट्रेडिंग में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर किसी दिन हमारा लॉस हो जाता है 10,000 का 15,000 का, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम वो सोच करके छोड़ेंगे कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, अगर हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट की तरह जा रहा है, ये हम बिजनेस खोले हैं। गाइस इसे गैम्बलिंग की तरह नहीं लेना है, एक बिजनेस की तरह ट्रेडिंग को ट्रीट करना है। जैसे कि हमारा लॉस हो गया तो समझ जाना है कि ये हमारा कैपिटल है, चलो हम इसमें सेटअप बनाने में जो हमारा पूंजी लगता, जो हमारा कैपिटल लगता, वो जो हमारा ट्रेडिंग में लॉस होता है गाइस वही हमारा कैपिटल है ट्रेडिंग में। तो गाइस थर्ड पॉइंट हमारा ये था। इसमें जो हमारा लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, उसे हमें बिजनेस की तरह ट्रीट करना है कि चलो आज का ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, कल हमें ये रिटर्न दे करके जाएगा। सो गाइस ये हमारा था थर्ड पॉइंट। गाइज फोर्थ है डोंट ओवर ट्रेड। इसमें क्या होता है गाइज, अगर हम लोग मार्केट में काम करते हैं, जैसे एक रिक्शा चलाने वाला बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा हार्ड काम करता है, जो जितना ज्यादा वो रिक्शा चलाएगा उतना ज्यादा उसे प्रॉफिट होगा। बट गाइज ट्रेडिंग में कुछ अलग है। इसमें क्या है कि जितना अगर हम लोग कम ट्रेड लेते हैं उतना हमें अच्छा रहता है। जैसे कि आज दिन में हम लोगों ने टारगेट सेट किया कि आज हमें 2 ट्रेड करना है, अगर 2 ट्रेड हम लिए जिसमें से हमारा एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड लॉस हुआ, या फिर हमारा दोनों लॉस हो गया गैस, तो हमें तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। मैक्सिमम 2, अगर 1 लॉस हो गया तो ही हमें सिस्टम बंद करके रख देना। अगर बहुत रेयर केस में अगर हमारा सिस्टम कह रहा है कि नहीं ट्रेड हमारे हिसाब से चल रहा है तो जाकर के सेकंड ट्रेड लेना है। अगर गैस फर्स्ट ट्रेड में ही हमारा लॉस हो जाता है तो हमें ट्रेड नहीं करना। क्या होता है गैस, अगर हम हमारा फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गया तो फिर हम दूसरा ट्रेड लेते हैं, उसमें भी लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस ऑफ माइंड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं माय लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग लॉस पे लॉस करते जाते हैं। सो गैस अगर एक बार लॉस हो गया तो अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है अगर जिस दिन लॉस हो गया तो। सो गैस ओवर ट्रेड ना करें, ये हमारा हार्डर काम नहीं है, ये काम कूल का काम है, बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से काम करने वाला सिस्टम है ये। सो गाइस डोंट ओवर ट्रेड। गाइस फिफ्थ है कीप अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। गाइस इसमें क्या होता है 9:15 में हमारा मार्केट ओपन होता है, 3:30 तक ये चलता है। उस समय गाइस हम लोगों ने 9:15 के पहले अपना सिस्टम के हिसाब से हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया कि आज का मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, अपवर्ड अप ट्रेंड रहेगा। तो गाइस हम लोग अपना सिस्टम से हम लोग मार्केट में चल रहे होते हैं, हम लोगों ने ट्रेड पुट अप कर दिया रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग मार्केट अप जा रहा है और अगर हम लोग उस समय से सोशल मीडिया यूज कर लिए, जैसे ट्विटर पे एक बहुत अच्छा हमारे ट्रेडर आए जिसको बहुत इंडिया में जानते हो, वो आकर के बोले कि मार्केट अभी अब डाउन ट्रेंड होने वाला है, बट हमारा सिस्टम कह रहा है कि नहीं मार्केट अभी अप ही जाएगा। तो गाइज अगर हम वो देख करके वहां से मार्केट से हम निकल जाते हैं, लेकिन निकल जाने के बाद हमारा सिस्टम ही काम करता रहता है कि नहीं मार्केट अप ही जाता रहता है, जो वो बोल रहे थे आकर के सोशल मीडिया पे उनका बात सही नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है गाइस, अगर हमें
ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला होता है वो खत्म हो जाता है अगर यही लॉस डायरेक्शन में जा रहा हो। जैसे कि हम लोग कॉल बाय किए और वो नीचे जा रहा हो मार्केट, उसमें हमारा लॉस हो रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आया कि नहीं यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा, बट वो करता नहीं है। हमारा सिस्टम कह रहा है नीचे जा रहा है मतलब जा रहा है, उसे हमें वहां कट कर लेना है। तो गाइज अगर हम लोग सोशल मीडिया के हिसाब से चलेंगे उस समय, तो हमारा सिस्टम भी फेल हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे अपने सिस्टम पे रहें या उनकी बातों को करें सुने। सो गाइज जब हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं 9:15 टू 3:30, उस समय सोशल मीडिया का यूज ना करें। ये था हमारा 5वां पॉइंट। छठा है गाइज ऑलवेज मेंटेन ए ट्रेडिंग जर्नल। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, अगर हम लोग दुकान ही चलाते हैं, उसमें गाइज हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं, एक जर्नल मेंटेन करते हैं कि आज का सेल क्या है, परचेज क्या है, कितना का हमारा प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, नहीं कितना सेल हुआ, उसमें तो लॉस होना नहीं है, कितना हमारा सेल हुआ, कितना हम लोग परचेज करके आए, कितना सामान आया, ये सब सारा हम लोग एक डायरी पे मेंटेन करते हैं। उसी तरह गाइस ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग में भी हम लोग एक मेंटेन करते हैं। जैसे कि आज हम लोग ट्रेड लिए, जैसे कि आज मार्केट है 18,600 पे, आज हम लोग मार्केट 18,600 पे बाय किए और मार्केट हम लोग जैसे एंट्री किए, मार्केट एक प्रॉफिट दे करके चला गया। कल हम लोग मार्केट में फिर से एंट्री किए, वो 18,500 पे हम लोग एंट्री किए पुट ऑप्शन, लेकिन मार्केट अपवर्ड चला गया तो हमें लॉस दे करके गया। ऐसा ही अगर हम डेली का डेली मेंटेन करते रहे कि आज इतने टाइमिंग में 18,600 पे इतना पॉइंट का इतना हम लोग क्वांटिटी बाय किए, वो डेली का डेली मेंटेन करेंगे और डेली का डेली अगर वो लॉस लिखेंगे प्रॉफिट लिखेंगे, तो हमें पता चले 1 महीने बाद अगर वो हम देखते हैं कि आज 1 महीने पहले हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में लिए थे, ये मार्केट का मूवमेंट था, क्या था, तो वो आपको पता चलेगा, जिसकी वजह से आप दोबारा वो चीज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर 18,600 पे आपने कॉल बाय किया और मार्केट नीचे चला गया, वो किस वजह से गया, अगर आप लोग चार्ट को रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गैस ये अगर ट्रेडिंग जर्नल हम लोग अगर मेंटेन करते हैं तो 1 महीने बाद अगर इसको हम लोग देखते हैं तो बहुत कुछ इससे हमें फीडबैक मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। सो गाइज ये था हमारा 6 पॉइंट। ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी है, इससे हमारा इम्प्रूव होता है कि हम ट्रेडिंग कहाँ ले, कैसे लिए थे, कहाँ गलती किए थे, वो नेक्स्ट टाइम हम लोग सुधार लेते हैं। सो गाइज ये था हमारा छठा पॉइंट। सातवां है गाइज हमारा फॉलो द दो 6 रूल विच ऑलरेडी एबव मेंशन। जितने भी हम लोगों ने 6 रूल पढ़ा गाइज, उसी को आप अगर अच्छे से फॉलो कर लिए तो गाइज अगर ट्रेडिंग में लॉस होने का कोई चांस नहीं है। बस ट्रेडिंग है तो लॉस तो होना है, बट हम लोग लॉस को मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे 7 गोल्डन रूल।